तो इधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने को लेकर अब दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की सरकार गिरने के पीछे कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में पटी नहीं बैठ पाने को बताया है, तो वहीं दूसरी ओर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी सरकार गिरने वाले ट्वीट को लेकर कहा कि मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रही है। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिर गई। बयानबाजी का दौर शुरू हो गया एक बार फिर से, जहां पर दो पूर्व सीएम आमने सामने आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में ये वार प्रतिवार का जो सिलसिला है वो जारी है। अब इसको लेकर कमलनाथ ने ट्वीट भी किया। तो कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर साफ साफ कह दिया है कि सरकार गिरने का कारण जो है वो दिग्विजय सिंह है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसा लगता था कि सरकार जो है वो दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी कारण विधायकों को तोड़ा गया और सरकार गिराई गई। तो दिग्विजय सिंह को कमलनाथ का अब जवाब है और पुरानी बातें उठाने से कोई फायदा नहीं। कमलनाथ ने ये भी साफ साफ कह दिया है, सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं और इसी नाराजगी में कांग्रेस के विधायक तोड़े गए थे। अब उन्होंने निजी महत्वाकांक्षा में गिराई गई है सरकार, इस तरीके की बात भी कमलनाथ कह रहे। दिग्विजय सिंह ने इंटरव्यू में बयान दिया था। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ आमने सामने अब आ चुके हैं। एमपी में सियासत गर्मा चुकी है। जी हां, आपको बताते चले कि दिग्विजय सिंह को कमलनाथ का जवाब भी अब सामने आया है। पुरानी बातें उठाने से कोई भी फायदा नहीं है, कमलनाथ का ये बयान सामने आया है। सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह ही चलाते हैं, इसी नाराजगी से कांग्रेस को तोड़ा गया और हमारी सरकार गिर गई। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ इस पूरे मामले में आमने सामने आ गए। लगातार पोस्ट का जो दौर है वो जारी है। एक तरफ दिग्विजय सिंह ये आरोप लगा रही हैं कि कमलनाथ की वजह से ये सरकार टूटी और इसी पूरे मामले में अब कमलनाथ का भी बयान सामने आया। उन्होंने पोस्ट के जरिए ये जानकारी साझा की है कि सिंधिया को लगता था कि दिग्विजय सिंह ही सरकार चला रही हैं। इसी से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिरा दी। तो आपको बता दें, मामला साल 2020 का है, जहां कांग्रेस सरकार का पतन और जिसने राज्य की सियासत का पूरा समीकरण बदलकर रख दिया था। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की नाराजगी और पार्टी के अंदर समन्वय की कमी ने कांग्रेस सरकार गिराई। अब दिग्विजय सिंह के मुताबिक उन्होंने कई बार कमलनाथ को सचेत किया था, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया था। इस बयान के बाद अब कांग्रेस के भीतर पुरानी खटास एक बार फिर से उभर आई है। कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को अब जवाब देते हुए कहा है कि ये कहना गलत है, चेतावनियां नजरअंदाज की गई। तो पूरा मामला 2020 का है, जहां आपको बता दें सरकार गिरा दी गई थी। कांग्रेस सरकार गिर जाने के कारण गिनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और यह धारणा कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं ही असली वजह थी। वहीं दिग्विजय सिंह ने ही कुछ दिन पहले बयान दिया था। तो चलिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करते हैं और ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्द खत्म नहीं हो रहा है, लगभग 5 साल अनुराग जी हो चुके हैं, लेकिन सरकार गिरने का आरोप प्रत्यारोप आज भी कांग्रेस के लोग हैं एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अब बयानबाजी लगातार तेज हो रही है, तो इस पूरे मामले में क्या कुछ पूरी डिटेल सामने आई? हाँ बिल्कुल, देखिए स्पष्ट रूप से अगर हम बात करें तो जिस तरह की पूरी तस्वीर है वो बताती है कि जो तकलीफ है कांग्रेस की वो अभी तक दूर नहीं हुई है। तकलीफ के साथ में सुधार होना चाहिए था, लेकिन वो सुधार ना होके और ज्यादा गुटबाजी के रूप में बदलाव हुआ है। अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बात करें तो हम देखेंगे कि जब सरकार बनी थी तब ये कहा गया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक साथ हैं। एक अलग तरीके का अंदाज दोनों का नजर आया था। थोड़े ही दिन बाद ये जो है दूरियों के रूप में बदलाव आया और दूरियों के रूप में बदलाव आने के बाद सरकार गिरी। सरकार गिरने के बाद में दोनों चुप्पी साधे रहे। कुछ दिनों बाद में फिर जब पिछले चुनाव थे उसके पहले कुर्ता-फाड़ राजनीति इन दोनों के बीच में नजर आई थी। एक दूसरे को जो है वो कुर्ता फाड़ने की बात वो करते नजर आ रहे थे। लेकिन अगर हम इसी तरह से अगर दूसरी तरफ देखें तो ये कहीं ना कहीं और बताता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अब जिस तरह के बयान है खुलकर नजर आ रहे हैं कि सिर्फ सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच दूरी नहीं थी, जबकि ये दूरियां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में भी है। लेकिन इसका बड़ा कारण फिलहाल अगर हम बात करें, गौर करें तो छिंदवाड़ा का एक घटनाक्रम है जहां पर नकुलनाथ
एक नए पावर सेंटर के रूप में उभर कर दिखे हैं। नकुलनाथ के इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता नजर आए जब उन्होंने किसान आंदोलन किया। वहीं दूसरी तरफ जयवर्धन सिंह की अगर हम बात करते हैं तो उनको जिला अध्यक्ष बना दिया गया। तो अब कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है वो पुत्रमोह के चलते भी जो है एक बड़ी गुटबाजी के रूप में नजर आ रही है, पर इसका फायदा भाजपा को बहुत मिलते नजर आ रहा है। भाजपा ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सिंधिया को फिर से बचाने की कोशिश की और ये स्पष्ट करने की कोशिश की, जैसे आशीष अग्रवाल का ट्वीट है या तमाम ट्वीट्स हैं, कि कुल मिलाकर गुटबाजी इन्हीं के बीच में थी। भाजपा ने सरकार गिराई नहीं थी, जबकि कांग्रेस की सरकार आपसी गुटबाजी के कारण गिर गई थी। जी अनुराग जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जहां पर एक तरफ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मार्गदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं का, और उस तरह की खबरें कांग्रेस की ओर से आ रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर की अंतःकला की स्थिति को साफ निर्मित करते हुए ये खबरें सामने आती है। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट रूप से ये अंतरकला है, और ये अंतरकला का स्तर किस स्तर का है कि सबसे सीनियर लीडर्स हैं, जिस लीडरशिप की उम्र 70 साल से ज्यादा की है, वो आपस में लड़ रहे हैं। और उनके आपस में लड़ने के बाद अगर आप सोशल मीडिया को देखिए तो कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कह रहा है कि हम बेवजह मेहनत करते हैं, हमारे नेताओं के कारण सारी गड़बड़ी होती है। जब और ये भी लिखते आए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि बड़े नेताओं की गुटबाजी के कारण कांग्रेस का ये हश्र मध्य प्रदेश में है। एक समय आप देखिए कि कांग्रेस में 7 गुट हुआ करते थे, अरुण यादव गुट, सुरेश पचौरी गुट, कमलनाथ गुट, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट, दिग्विजय सिंह गुट। अब उन गुटों की संख्या कम हुई जैसे जैसे नेता बाहर जाते गए। सिंधिया बीजेपी में चले गए, सुरेश पचौरी बीजेपी में चले गए, अरुण यादव दरकिनार कर दिए गए। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वापस एकजुट नजर आएगी, लेकिन अब गिने चुने नेता कांग्रेस में बड़े नेता बचे हैं, लेकिन उनके बीच की स्थिति ये सामने नजर आ रही है। और किस हालत में ये नजर आ रही है ये हम देख समझ सकते हैं। वाकई में स्थिति बेकार है, और जिस तरीके से बीते विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, मध्य प्रदेश में हमने कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा बेकार देखी। जब वो समय आ गया है कि अगले चुनाव की तैयारियां हर पार्टी करने लगी है, एक समीकरण बनाने की तैयारी करने लगी है, वहीं इस तरीके की परिस्थिति का अब भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज भी अगर हम बात करें मध्य प्रदेश कांग्रेस के आधार स्तंभ के रूप में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ही देखा जा रहा है। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, एक नई पीढ़ी तैयार करने की जरूरत जरूर लग रही है। और अगर हम कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची देखते हैं तो उनमें वही बड़े नाम, वही पुराने नाम, या तो कमलनाथ समर्थक है या दिग्विजय समर्थक हैं या दिग्विजय सिंह के परिवार से हैं, इसी तरह की फहरिस्त आपको नजर आएगी। और ऐसे में एक तरफ जहां भाजपा को हम देखते हैं कि हेमंत खंडेलवाल और मोहन यादव जैसे नए चेहरों के साथ में पार्टी में कोई गुटबाजी नजर नहीं आ रही और उनके प्रतिनिधित्व को सबने स्वीकार कर लिया है, पर ये दोनों बड़े नेता ना तो एक दूसरे को स्वीकार कर पा रहे हैं और ना ही नए नेतृत्व को स्वीकार कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस जो अभी 3 साल का समय जब तैयारियां शुरू होनी है, अभी से इस स्थिति में है, तो आगे वो रणनीति भी नहीं बना पाएगी कि उससे आगे बढ़ना कैसे है। जी बिल्कुल, तब देखने वाली बात होगी कि इस वार प्रतिवार के बाद, प्रतिक्रिया के बाद सरकार की ओर से क्या कोई बयानबाजी सामने आती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका।